अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमें आपको सबको सारी इंसानियत को खैरियत से रखे। नाजरीन, आपका खैर मकदम है एजे चैनल में एक नए वीडियो के साथ। आज का उन्वान है दुनिया की अजीम हस्ती जिसने सबको इंसानियत का दर्स सिखाया। जी हाँ, वो अजीमुल मर्तबत, वो बुलंद मर्तबे की हामिल ऐसी शख्सियत जिसको सारी दुनिया ने तस्लीम किया। जी हाँ, हमारी मुराद हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका या उनकी मुक़द्दस ज़िंदगी एक नज़र में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 22 अप्रैल 571 ईस्वी को पैदा हुए। एक हफ्ता आप हलीमा सादिया की रज़ाअत में रहे, यानी आपका दूध पिया, और 5 साल की उम्र में अपने माँ के आगोश में आए और 6 साल की उम्र में आपकी वालिदा माजिदा का इंतकाल हो गया। 8 साल की उम्र में आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ और 12 साल की उम्र में आपने शाम को तिजारती सफर किया। 25 साल की उम्र में आपका निकाह खदीजतुल कुबरा से हुआ और 30 साल की उम्र में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल अमीन का खिताब दिया गया। 35 साल की उम्र में तमाम कबाइल की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म बने। 37 साल की उम्र में आप गारे हिरा में इबादत, रियाजत और तफक्कुर में मशगूल हुए और 40 साल की उम्र में आप पर वही नाजिल हुई और आप नबी बनाए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 43 साल के थे कि 40 औरतों और मर्दों ने इस्लाम कबूल किया। आपकी उम्र 45 साल थी। आपने सहाबा को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया और जब आप 46 साल के थे तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। नाजरीन, 47 साल की उम्र में कुरैश के कुफ्फारों ने आपका बाइकाट किया और शब अबू तालिब को महसूर किया। जब आप 50 साल के थे, माशरती बाइकाट आपका खत्म हुआ और आपके चचा अबू तालिब का भी इंतकाल हुआ। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 50 साल थी। हजरत खुदैजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात भी हुई तबलीग इस्लाम के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 साल की उम्र में ताइफ का सफ़र किया और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह किया और 50 साल की उम्र में ही आपको मेराज नसीब हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 51 साल के थे तो यसरब, जो कि मदीना का पुराना नाम है, इसमें 6 लोगों ने इस्लाम कबूल किया और जब आपकी उम्र 52 साल थी, यसरब यानी मदीने में 12 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल के थे, यसरब मदीने में 73 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। नाजरीन, 54 साल की उम्र में आपने हिजरत की और हम साल हिजरी भी उसी हिसाब से मनाते हैं। तो पहली हिजरी कह लीजिए या फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त 54 साल के थे, आपने मदीने में हिजरत की और मदीना शहर के नज़्म व नस्क की देखभाल की। 2 हिजरी में यानी जब वो 55 साल के थे, जंग बदर वाक़ हुई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 56 साल के थे, कुफ्फारों का हमला हुआ और जंग ओहद वाक़ हुई। जब वो 57 साल के थे, बनी आमिर की चालबाजियां हुई और खारियों की शहादत हुई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 58 साल के थे, कुफ्फार का तीसरा हमला हुआ और जंग खंदक वाक़ हुई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 59 साल के थे, सुलह हुदैबिया अमल में आई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 60 साल के हुए, बादशाहों को दावतनामा दिया गया, दीन की दावत दी गई और खैबर फतह हुआ। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 61 साल के थे, मौता का वाक़या और जंग हुनैन और मक्का फतह हुआ। नाजरीन, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल के थे, ग़ज़वा तबूक हुआ, मुसलमानों का हज करना और वफूद की आमद हुई। इसके अलावा हुज्जतुल विदा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की उम्र में आखिरी खुतबा दिया। नाजरीन, 63 साल की उम्र में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलालत का शिकार हुए, रहलत कर गए, दुनिया से पर्दा किया।
एक रोशन महताब गुरूब हुआ, लेकिन उसकी रोशनी, उसकी किरणें, उसका उजाला, उसकी जिया हर तरफ फैल गई और रोज अफजू है और ये रोशनी बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि मोहम्मद सल्लम का ऐसा मारका था, हक का बातिल के खिलाफ इंसानियत नवाजी का पैगाम था कि दिन ब दिन इस्लाम तेज तर तरक्की करता हुआ आज ऊंचाई पर पहुंच चुका है। यह सब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अजीम और आपका तुफैल है। उसीलिए तो कहा है कि गर खुदा मोहम्मद को पैदा न करता, जी हाँ ये शेर गौर फरमाइए, गर खुदा मोहम्मद को पैदा न करता, कसम है खुदा की खुदाई न होती। तो नाजरीन, आपने देखा कि पैदाइश से लेकर वफात तक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक अदा किया, दीन का, इंसानियत का। दुनिया में कई तगय्युरात आए, चेंजेस आए, वेरिएशन आए, तब्दीलियां आई, लेकिन आपने जो पैगाम दिया वो हर जमाने को सूट करता है, हर मौके पर काम आता है, हर जगह कारगर होता है, कारआमद होता है। तभी तो सारी दुनिया इस्लाम के उसूलों को न सिर्फ मानती है बल्कि उनको जगह जगह अपनाने की कोशिश भी करती है। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत के लिए जरूरी है कि हम सिर्फ खिराज अकीदत न पेश करें बल्कि उनकी बातों को अमली जामा पहनाएं, आपकी सुन्नत को जिंदा रखें, आपने जो बताया आपके अक़वाल पर अमल करें और अपनी जिंदगी को कामयाब बनाएं। और आपका नाम जब भी आए दुरूद कसरत से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क्योंकि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते रहमत भेजते हैं मोहम्मद सल्लम पर, तो ऐ ईमान वालो तुम भी दरूद पढ़ो। अल्लाह ताला फरमाता है, तो हमने दो रस्सियों को, कुरान और हदीस को अगर थाम लें, मजबूती से पकड़ें तो गुमराही से बच सकेंगे और हमारा रास्ता सिरात मुस्तकीम की तरफ जाएगा और हमें नजात मिलेगी। तो नाज़रीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत का मतलब आपके बताए हुए रास्ते पर चलना, आपकी सुन्नत पे अमल करना और आपके अखवाल को अमल का जामा पहनाना सबसे अजीम काम है। तो नाज़रीन, इस मुख्तसर से गुफ्तगू के बाद हमने कोशिश की है मोहम्मद सल्लम के जिंदगी के वाक़यात पर एक नजर डालने की। ये ऐसी नाकाबिल तस्खीर शख्सियत है कि आज भी हर कोई उनका लोहा मानता है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर, मोहम्मद सल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक दे। या अल्लाह तुम हमें उस रास्ते पर चला जिस पर तूने इनामात और अकरामात से नवाजा है, और उस रास्ते से महफूज रख जिस पर तूने गजब ढाया है, जिससे तू खफा होता है, और हमेशा हमें खैर की तरफ लेके जा और शर से महफूज रख। तो इस दुआ के साथ नाजरीन, अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं। मुखलिसाना दरखास्त है, जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नेक बात को दूर दूर तक फैलाएं। इस छोटी सी नशिस्त में हम आपसे मोहम्मद सल्लम के बारे में गुफ्तगू करके जो शर्फ हासिल किए हैं उसके लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। और नाजरीन, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने सुनने की जहमत गवारा की। तो खुदा से दुआ है कि आप खुश रहें, हम खुश रहें, सारी इंसानियत खुश खुर्रम रहे, सेहतमंद रहे। खुदा हाफिज।